कभी कभी कुछ ऐसे स्टैंड्स होते हैं जो शहीद होने के बराबर होते हैं। वो स्टैंड्स ऐसे इंडिविजुअल्स के होते हैं जो अपनी ज़िंदगी और अपना फ़ायदा ये सारी चीज़ें छोड़कर इस्लाम की दावत को पहले रखते हैं। कुरान में भी एक ऐसे ही शख्स का जिक्र है सूरह यासीन में। एक ऐसा आदमी जो अल्लाह पर यकीन रखता था, पर वो ऐसे शहर में रहता था जाके लोग जो है वो कुफर में डूबे हुए थे। अल्लाह सुब्हान तआला ने उस शहर के लोगों में एक के बाद एक 3 पैगम्बरों को भेजे, लेकिन जो वो लोग थे वो पैगम्बरों को झूठा कहते थे और उनको धमकियाँ देते। वो जो शख्स था वो शहर के दूसरी साइड रहता था और उसे तेज़ बीमारी भी थी, लेकिन फिर भी उसने दावत को अपनी ज़िम्मेदारी समझा और एक हीरोइज्म स्टैंड लिया और शहर के दूसरी तरफ से भागता हुआ अपनी कौम के पास आया और उनसे कहने लगा कि ए मेरी कौम, ये जो पैगंबर है इनका कहना मानो। और वो जो लोग थे जो कुफर में डूबे हुए थे, उन्होंने उसे झूठा कहा और उसे मारपीट कर कर शहीद कर दिया। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने उसे इज़्ज़त दी और क़यामत के दिन के लिए उसे जन्नत दिखाई। अब ये स्टोरी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने उस शख्स को जन्नत की बशारत दी। ये स्टोरी से हमें 4 हीरोइज्म वाले लेसन मिलते हैं। नंबर 1, कंपैशन। उस शख्स ने जब अपने लोगों की बुराई देखी तो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जैसे आजकल लोग करते हैं कि इसमें कुछ भलाई नहीं है और ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और इसका अकीदा सही नहीं है या फिर इसकी सोच हमसे नहीं मिलती है। तो उस शख्स ने ये चीज़ नहीं की, उसने अपनी कौम के लिए रहम दिखाया। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे, ओ अल्लाह गाइड माई पीपल फॉर दे डू नॉट नो। सेकंड लेसन ये है कि सिर्फ खुद को और अपनी फैमिली को सुधारना काफ़ी नहीं है। असली दावत वो है जब आप खुद के साथ साथ पूरी सोसाइटी को सुधारने की कोशिश करें, जैसे उस शख्स ने किया था। उसने लोगों से अपने आप को अलग नहीं कर दिया, बल्कि अपनी कौम के पास गया उनको इस्लाम की दावत देने के लिए। थर्ड लेसन ये है कि एक्सक्यूज़ मत दो, बल्कि अल्लाह के काम में जल्दी करो, जैसे उस शख्स ने किया था। वो शहर के दूसरे साइड रहता था जो ऑलरेडी बीमारियों में था, लेकिन फिर भी वो अपनी कौम के पास भागता हुआ आया इस्लाम के लिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत दूर रहता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ या फिर मैं किसी के फतवे के आने का इंतज़ार करता हूँ या फिर अल्लाह की ज़रूर इसमें कुछ हिकमत होगी, या फिर ये नहीं सोचा कि वहाँ पर तो पैगम्बर अल्लाह ने भेज दिया है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत। उसने ये सब कुछ नहीं सोचा क्योंकि वो बेपरवाह लोगों में से नहीं था। और यही वो स्केल है जो दावत के रिस्पॉन्ड में लोगों को 2 हिस्सों में बांट देता है इन टर्म्स ऑफ द रिएक्शन। एक वो शख्स है जो तुम्हारे पास मेहनत करता हुआ आया और एक वो शख्स है जो समझता है कि वही सही है। तो अब सवाल आपसे है कि आप किसकी तरफ हो। थर्ड लेसन ये है कि सिर्फ बिलीव नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। उस शख्स ने ये नहीं कहा था कि पैगम्बरों पर यकीन करो, बल्कि उसने कहा था कि पैगम्बरों को फॉलो करो। मतलब सिर्फ सुनना नहीं, अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुरान को याद किया है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत हमें कुरान को इम्प्लीमेंट करने की है। कुरान के लॉस जो है उनको अपनी ज़िंदगी में और हुकूमत में नाफिज करने की ज़रूरत है। फोर्थ और लास्ट लेसन है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हें भी मुसलमान बनाया है, तो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालो। उस शख्स ने देखा कि लोगों ने रसूलों को रिजेक्ट कर दिया है और उन्हें मारने की बात कर रहे हैं, पर वो डरा नहीं। ना वो कोई बड़े के फतवे के आने का इंतज़ार किया, ना उसने ये कहा कि ये तो पैगम्बरों का काम है, मैं बीच में क्यों जाऊँ। उसने अपना रोल अदा किया है जैसे कि उसकी जिम्मेदारी। और हमें भी यही जज्बा चाहिए आज के मुस्लिम यंगस्टर्स में। अल्लाह सुब्हान तआला ने जो ऑर्डर दिया है ना, अराइज एंड वॉर्न, हमें उसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे ये ऑर्डर दिया है और ये मेरी जिम्मेदारी है। और यही सहाबाओं का भी तरीका। इस्लामिक दावा एक ऐसी पावरफुल चीज़ है ना कि वो डिज़र्व करती है कि उसके लिए कोई हीरोइक स्टैंड ले, और अल्लाह सुब्हान तआला हमेशा के लिए वो याद बना दे, जैसे सूरह यासीन के वो शख्स का एक हीरोइज्म स्टैंड और आज हम सब उन्हें याद करें। जो भी चाहता है कि अल्लाह सुब्हान तआला उसके नाम बुलंद करे, उसके दर्जात बुलंद करे, तो आज ही दावा फील्ड में शामिल हो जाओ। शायद हम भी उन लेजेंड्स के साथ उठाए जाए और अल्लाह सुब्हान तआला हमारा भी नाम अलीयुन में लिख दे। बस जज़ाकल्लाह खैर।